अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भारत में मुसलमानों के ज़वाल के जो ज़िम्मेदार है वो ख़ुद मुसलमान हैं। भारत में मुसलमानों के ज़बू हाली के ज़िम्मेदार ख़ुद मुसलमान हैं। भारत में मुसलमानों के पिछड़ेपन के ज़िम्मेदार, पसमानदगी के ज़िम्मेदार ख़ुद मुसलमान हैं। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा, मेरा रिसर्च है और मैं इस पे पीएचडी करके जो है ये पूरा का पूरा जो मज़मून है तैयार कर सकता हूँ, इसलिए कि मुसलमानों ने ख़ुद अपनी ही कौम को और मुसलमानों ने ख़ुद अपनी ही मस्जिदों की, मदरसों की, दरगाहों की प्रॉपर्टीज़ को हड़पने का और ख़ुद अपने ही बाप दादाओं की छोड़ी हुई जो जायदादें थी उसको किस तरीक़े से चंद कौड़ियों के लिए बर्बाद किया है, इससे बढ़ के हमारे लिए इबरत की कोई बात नहीं हो सकती है। मैं कल ही देख रहा था एक साहब का वीडियो जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि बोले भाई हम एक कॉलेज बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए चंदा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ़ की यानी मुसलमानों के पास में जो प्रॉपर्टीज़ है वक्फ़ की, वो प्रॉपर्टीज़ हज़ारों एकड़ ज़मीनों के अंदर फैली हुई है। लेकिन आज कुछ लोगों ने उस पर कब्ज़े किए हुए हैं, या जिनके बाप दादाओं को इनाम में वो ज़मीनें मिली थी, उन्होंने वहाँ पे प्लॉटिंग निकाल के बेच दिए, खा गए, और आज वो जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक ऐसे ही साहब, मैं एक मरतबा जो है चाय पीते बैठा हुआ था एक रोड पे, मेरे साथ में भी एक साथी थे, और एक साहब जो है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर ऐसा जो है वहाँ से जा रहे हैं। तो मेरे बाजू वाले ने बोला, देखिए बोले मुफ्ती साहब माशाल्लाह क्या लोग हैं, बोले ये फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, अल्लाह ने क्या नवाजा है इनको। तो मैंने उससे कहा, मैं बोला देखो भाई, अगर वो फॉर्च्यूनर गाड़ी खून पसीने के मेहनत की होती थी ना, तो मैं भी तारीफ़ करता था कि यार वाकई में एक मुसलमान ने तरक्की किया, एक मुसलमान ने अपने पैसों पे फॉर्च्यूनर गाड़ी ख़रीदा। लेकिन ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है ये मस्जिद के इनाम के ज़मीन की फॉर्च्यूनर गाड़ी है। ये इनके बाप दादा के कमाई की नहीं है, ये कोई इन्होंने खून पसीना बहाया नहीं है। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है मस्जिद का जो इनाम था, मस्जिद का इनाम यानी मस्जिद की जो ज़मीन थी उसको बेचकर प्लॉटिंग निकाल के वहाँ पे, ये कि इनके बाप की मिल्कियत थी क्या? ये दरगाहों की मिल्कियत बेच के फॉर्च्यूनर गाड़ी ख़रीदना और मस्जिदों की ज़मीनें बेचकर फॉर्च्यूनर गाड़ी ख़रीदना, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात ये है, एक इंसान अपने खून पसीने की कमाई पे अगर उसने रिक्शा लिया है ना, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने वाले से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो रिक्शा उसके खून पसीने के कमाई का है। अगर किसी ने अपने खून पसीने की कमाई से एक टूटी फूटी एक्टिवा भी ख़रीदा, एक फटी पुरानी स्प्लेंडर भी ख़रीदा, तो भी वो आदमी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने वाले से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। उसके खून पसीने का है भाई, वो उसने मस्जिद का इनाम बेच के थोड़ी वो फॉर्च्यूनर गाड़ी ख़रीदे हुआ है। ये हमारा प्रॉब्लम है। और मैं आपको ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरे सामने मराठी न्यूज़पेपर लोकमत ये मेरे सामने खुला हुआ है, और वो लोकमत के अंदर जो है एक खबर है, बीडमध्ये आणखी एक घोटाळा, वक्फ बोर्डची 409 एकड़ जमीन हड़प, तत्कालीन उप जिल्हा अधिकारी तहसीलदारांसह 15 जणांवर गुन्हा। अब यहाँ पे पूरी तफसील से उन्होंने खबर लिखे। आष्टी तालुक्यातील चिंचपूर व साई नालकोल येथील देवस्थान व वक्फ बोर्डच्या जमीन गैरव्यवहाराचे प्रकरण गाजत असतानाच आता वक्फ बोर्डचे सुमारे 409 एकड़ क्षेत्र खालसा करून खाजगी लोकांच्या घशात घातल्या। धक्कादायक प्रकार 19 डिसेंबर रोजी उजेडात आला। या प्रकरणी 15 जणांवर शिवाजीनगर ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला। यात तत्कालीन उपजिल्हा अधिकारी तहसीलदारांचे महसूलच्या 8 अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे। अब देखो ये लंबी चौड़ी न्यूज़ है। अब बहुत सारे लोगों को मराठी नहीं समझती तो बोलेंगे यार क्या पढ़ रहे क्या मालूम, तो मैं आप लोगों को बजाय मराठी के ये उर्दू में ही समझा देता हूँ खबर कैसी है। महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला है, उसका नाम है बीड ज़िला। बीड
एक तालुका है, उसका नाम है अष्टी तालुका, और वहाँ पे चिंचपुर नाम का कोई गांव है। वहाँ पर जो है एक देव स्थान बोलते हैं मस्जिद को, देव स्थान यानी मस्जिद को कहते हैं, यानी किसी मजहबी मकाम की जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी, यानी वो जो ज़मीन थी उसकी, वो थी 409 एकड़ ज़मीन। अब जो ये 9 एकड़ ज़मीन, 409 एकड़ ज़मीन जो हड़प करने वाले और उसका गैर व्यवहार करने वाले, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लोगों को साथ में लिए बगैर हो नहीं सकता है, तो इसके लिए इन्होंने क्या करे, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है ना, 409 एकड़ ज़मीन। अब आप सोचो 409 एकड़, मैं गुंठे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गुंठा वो आज लाखों रुपये का हो चुका है, फिर गुंठे में 40 गुंठों का 1 एकड़ होता है। अब आप सोचो 1 एकड़ में 40 गुंठे आते हैं, और फिर 100 एकड़, फिर 200, 300, 409 एकड़ ज़मीन का मसला है। वो मतलब वो ज़मीन करोड़ों रुपये, करोड़ों के करोड़ों होंगे, वो सैकड़ों करोड़ों रुपयों की वो ज़मीन। अब वो इतने बड़े ज़मीन का इनको कांड करने का था, इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब इसको बगैर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को साथ में लिए के कर नहीं सकते, तो पहले वो पूरे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को साथ में लिए उन्होंने, और वो जो ऑफिसर्स थे उनकी यहाँ पे पोजीशन भी लिखी हुई है कि वो जो ऑफिसर्स थे वो तमाम ऑफिसर्स के अंदर जो है कौन कौन थे उसके अंदर देखो, उसके अंदर जो है, हाँ उसके अंदर उप ज़िला अधिकारी बोलते नायब जो ये रहता, यानी जो कलेक्टर रहता है, नायब कलेक्टर, तहसीलदार जो पूरे तालुके का तहसीलदार होता है वो, और महसूल विभाग के 8 अधिकारी। महसूल किसे कहते हैं, महसूल विभाग कहते हैं जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो ज़मीनों का करते हैं, यानी उसके 8 अधिकारी थे, और उप ज़िला अधिकारी भी उसके अंदर शामिल था, और वो तालुके का जो है तहसीलदार, ये सारे लोग उसके अंदर जो है उस प्रकरण के अंदर ये सारे लोग शामिल थे। ये सारे लोगों ने मिलकर वो षड्यंत्र रचे और साजिश किए, और वो ज़मीनों के व्यवहार जो है गलत तरीक़े से किए। अब कुछ लोगों ने जो है वो पूरे मसले को जो है, क्योंकि आज के ज़माने में माहितीचे अधिकार और बहुत सारी चीज़ें आ गई हुई है मार्केट के अंदर, तो उन्होंने पूरे उसके डिटेल्स निकाले, और वो निकालने के बाद ये जो सारा केस था, अब जब सामने आया तो जो कलेक्टर थे, तो कलेक्टर साहब ने जो है ख़ुद उसको फिर उसके ऊपर जो है कलेक्टर और बाकी लोगों ने जो है एक्शन लिए, और एक्शन लेने के बाद उन्होंने 15 लोगों को अभी उनके ऊपर जो है गुनाह दाखिल कर दिए कि इन्होंने इस तरह का वक्फ़ की जो ज़मीन थी 409 एकड़, वो ज़मीन को जो है हड़प करके उसमें ऐसा गैर व्यवहार किए। तो अब मैं वापस मेरे मुद्दे पे आता हूँ। ये ख़बर पढ़ने के बाद मुझे ये चीज़ें याद आई कि देखो मुसलमानों की अगर वक्फ़ की जो ज़मीनें थी, वक्फ़ की, क्योंकि मैं ख़ुद देखता हूँ, मेरा जो है ना ऐसे ताल्लुक़ ज़िलों में जाना आना होते रहता है, मैं ख़ुद मेरी आँखों से जब देखता हूँ ना मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ कैसे बर्बाद हो गई, मुसलमानों की ज़मीनें आधे आधे कब्रस्तान पे दूसरों ने कब्ज़े कर लिए, आधे आधे कब्रस्तानों पे आधे आधे कब्रस्तान खा गए, ऐसे पूरे कब्रस्तानों के अतराफ़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें बना दिए। मुसलमानों की ये जो वक्फ़ की ज़मीनें थी, और बाद में पता चला ये सब बेचने वाले गैर नहीं थे। मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना, जो हम बोलते हैं यहूदियों की साजिश, हर बात में हम लोग यहूदियों को लाते हैं। वो यहूदी गए थे बीड़ ज़िले को, नहीं यहूदी गए थे वहाँ पे इजराइल से बीड़ को गए, बीड़ में फिर हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो लाल बस है उसमें बैठे अपना, और उसमें बैठ के वो अष्टी तालुके का कौन सा गांव है वो चिंचपुर, यहूदी गए थे वहाँ पे साजिश रचने के वास्ते में और प्लानिंग करने के लिए और उनको सबको बहकाने के लिए। नहीं यहूदी गए थे वहाँ पे। चला हर बात में यहूदियों की साजिश। तो पता ये चला, मैंने जब तहकीकात किया कि ये भी जो मुसलमानों के आधे आधे कब्रस्तान चले गए, खुद मुसलमान चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, को हर ज़िले का चेयरमैन मुसलमान या पूरे इलाके का चेयरमैन मुसलमान खा गए उन्होंने बेच के, बेदर्दी बेगैरती के साथ में। मुझे बताओ यार, काई की इज्जत है ऐसे फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने वालों की और ऐसी पोजीशन बता के घूमने वालों की? ये प्रॉब्लम है हमारा। और मुझे खुद एक साहब ने पेशकश किए थे, एक ऐसे ही इलाके के अंदर जहाँ पे पूरा मस्जिदों की ज़मीन पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, एक साहब ने मुझे बोले यहाँ पे एक फ्लैट बिक रहा है, बहुत कम रेट में है, आप ले लो उसको।
मैंने कहा कि कम रेट में नहीं, अगर मुझे किसी ने हदिये में भी दिया तो मैं नहीं लूँगा, हदिये में, फ्री में, मुफ्त में भी दिया तो मैं नहीं लूँगा। क्यों? मस्जिद की ज़मीन है, वो इनके बाप दादा की ज़मीन नहीं है जिन्होंने यहाँ पे पहले तो प्लॉटिंग बेच दी और जिन्होंने यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो इसके लिए मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फ्री में मुफ्त में भी नहीं चाहिए मुझे ऐसे ज़मीन पे जो मस्जिदों की ज़मीनें हैं, हक़ नहीं है हासिल हमको। इसीलिए आज जो मुसलमानों के बरकतें ख़त्म हो गई और आज जो है ज़िल्लत व खारी के हम जो ऐसे हालात देख रहे हैं, हम जिम्मेदार है उसके लिए, हम खुद जिम्मेदार है उसके लिए, जो हम लोगों ने इस तरीक़े से मस्जिदों के प्रॉपर्टीज़ को बेचा है, दरगाहों की प्रॉपर्टीज़ को बेचा है और हमने इस तरीक़े से पामाल किया है मस्जिदों की प्रॉपर्टीज़, मस्जिदों की ज़मीनें और मस्जिदों की जायदादों को। देखो ना, ये मुझे बताओ, ये इसमें यहूदियों की कौन सी साजिश है? मैं ये मराठी न्यूज़पेपर साथ में जोड़ दूंगा आपको हवाले के तौर पे। अल्लाह हिफाजत करे यार। आज के ज़माने में मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं इसीलिए जो मुतासिर नहीं होता हूँ ना ऐसे कुछ लोगों के गाड़ियाँ देखकर और उनकी पोजीशन देखकर और उनका मकाम और मर्तबा देखकर, इसीलिए क्योंकि मुझे मालूम है उनकी असली हैसियत और औकात क्या है। क्यों मुतासिर होऊंगा मैं ऐसे लोगों से? हाँ, मुतासिर किससे होंगे आप? मैं खुद मुतासिर होता हूँ। एक गाड़े वाला जो है बेचारा, वो कुछ सामान बेच रहा है, वाकई में वो मुतासिर करने वाली चीज़ है क्योंकि उसने अपने खून पसीने की कमाई से वो गाड़ा ख़रीदे हुआ है, खून पसीने की कमाई से वो वहाँ पे तिजारत कर रहा है। ये नहीं है कि तुमने मस्जिदों की प्रॉपर्टीज़ को बेच दी है और फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर बैठ के जो है अपने आप को बहुत बड़ा करोड़पति समझ रहे हैं और मस्जिद की ज़मीन पे 3 फ्लोर का बंगला बना दी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और ऐसे हराम की कमाई से और हराम के ज़मीनों पे घर बना के रहने से मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, क्योंकि परमानेंटली गुनाह में है तुम। जब तक वहाँ पे रह रहे तुम्हारा गुनाह जो है, जैसे सवाब जारिया होता है, ये गुनाह जारिया है तुम्हारा गुनाह जारिया है, क्योंकि वो ज़मीन अमानत है, वो किसी की, वो मस्जिद की अमानत है, वो दरगाह की अमानत है, वो वक्फ की अमानत है। गुनाह जारिया में रहने वाले को कोई हक़ नहीं है दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमको ऐसे वक्फ के ज़मीनों की कदर करने वाला बनाए। और ऐसी जो वक्फ की ज़मीनों को लोगों ने पामाल किए हैं, अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में ही, मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ हूँ, जिन्होंने वक्फ की ज़मीनें और मस्जिदों की ज़मीनें और दरगाहों की ज़मीनें बेच के अय्याशियाँ कर ली है, उनके औलादों को अल्लाह तबारक व ताला ने भीख मांगने की भी नौबत नहीं दिया, भीख मांगने की भी। अल्लाह हिफाजत फरमाए और इबरत हासिल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।